आगामी केरल विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा केरल का अगला मुख्यमंत्री। तो इसी बीच जनता के बीच से एक ओपिनियन पोल सर्वे सामने आया है। क्या है वो ओपिनियन पोल सर्वे जिसके आंकड़े आपको भी चौंका सकते हैं। तो आपको बता दें, केरल देश के उन राज्यों में शामिल है जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दे राजनीति के केंद्र में रहते हैं। यहाँ परंपरागत रूप से सत्ता की लड़ाई जिन पार्टियों के बीच होती है वो है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ। वहीं पिछले कुछ चुनावों में भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में लगी है। इस बार चुनाव में बड़े मुद्दे जो सामने हैं वो है बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था, विकास बनाम बदलाव और केंद्र और राज्य सरकार के रिश्ते। इन मुद्दों पर जनता खुलकर अपनी राय रख रही है। ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक सत्ताधारी गठबंधन अपनी उपलब्धियां गिना रहा है, तो वहीं विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। तो वहीं तीसरा मोर्चा नई उम्मीदों के साथ मैदान में है। तो क्या है वो ओपिनियन पोल सर्वे जिसके जिलेवार आंकड़े आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कासरगोड की। कासरगोड में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। अगर यूडीएफ प्लस की बात करी जाए तो यूडीएफ प्लस के खाते में यहां से 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एलडीएफ प्लस के खाते में यहां से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अन्य के खाते में भी यहां से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला जिला है कन्नूर। कन्नूर में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। अगर यूडीएफ प्लस की बात करें तो यूडीएफ प्लस के खाते में यहां से 5 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एलडीएफ प्लस के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए का यहां से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहीं अन्य के खाते में भी यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे वायनाड की। वायनाड में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर यूडीएफ प्लस की बात करें तो यूडीएफ प्लस के खाते में यहां से 3 की 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर एलडीएफ प्लस की बात करी जाए तो एलडीएफ प्लस के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं एनडीए के खाते में भी यहां से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि वायनाड से यूडीएफ प्लस क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि वायनाड से राहुल गांधी सांसद हैं, तो यूडीएफ प्लस को एक बड़ा फायदा राहुल गांधी के सांसद होने का भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला जिला है कोझिकोड। कोझिकोड में विधानसभा की कुल 13 सीटें हैं। अगर यूडीएफ प्लस की बात करें तो यूडीएफ प्लस के खाते में यहां से 8 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एलडीएफ प्लस के खाते में यहां से 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला जिला है मलप्पुरम। मलप्पुरम में विधानसभा की कुल 16 सीटें हैं। अगर यूडीएफ प्लस की बात करें तो यूडीएफ प्लस के खाते में यहां से 10 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एलडीएफ प्लस के खाते में यहां से 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है पालक्काड। पालक्काड में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं। अगर यूडीएफ प्लस की बात करें तो यूडीएफ प्लस के खाते में यहां से 7 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर एलडीएफ प्लस की बात करें तो एलडीएफ प्लस के खाते में यहां से 5 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए का यहां से खाता खुलने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अन्य के खाते में भी यहां से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला जिला है त्रिशूर। त्रिशूर में विधानसभा की 13 सीटें हैं। अगर यूडीएफ प्लस की बात करें तो यूडीएफ प्लस के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एलडीएफ प्लस के खाते में भी 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम में विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं। अगर यूडीएफ प्लस की बात करें तो यूडीएफ प्लस के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एलडीएफ के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अन्य के खाते में भी यहां से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला जिला है इडुक्की। इडुक्की में विधानसभा की 5 सीटें हैं। अगर यूडीएफ प्लस की बात करें तो यूडीएफ प्लस के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं एलडीएफ प्लस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है कोट्टायम। कोट्टायम में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। अगर यूडीएफ प्लस की बात करें तो यूडीएफ प्लस के खाते में कोट्टायम से 5 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एलडीएफ भी 4 सीटों के साथ बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है,
तो वहीं अगर अन्न की बात की जाए तो अन्न का भी यहाँ से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है अलपुझा। अलपुझा में विधानसभा की 9 सीटें हैं। अगर यूडीएफ प्लस की बात करें तो यूडीएफ प्लस के खाते में यहाँ से 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एलडीए प्लस के खाते में यहाँ से 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अन्य के खाते में भी यहाँ से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला जिला है पत्तनमथिट्टा। पत्तनमथिट्टा में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। अगर यूडीएफ प्लस की बात करें तो यूडीएफ प्लस के खाते में यहाँ से 3 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर एलडीएफ प्लस की बात की जाए तो एलडीएफ प्लस के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए का यहाँ से खाता खुलने का अनुमान नहीं है। तो वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी यहाँ से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला जिला है कोल्लम। कोल्लम में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। अगर यूडीएफ प्लस की बात की जाए तो यूडीएफ प्लस के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एलडीएफ प्लस की बात करें तो एलडीएफ प्लस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अन्य के खाते में भी यहाँ से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला जिला है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में विधानसभा की 14 सीटें हैं। अगर यूडीएफ प्लस की बात करें तो यूडीएफ प्लस के खाते में यहाँ से 8 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एलडीएफ प्लस की बात की जाए तो एलडीएफ प्लस के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए का यहाँ से खाता खुलने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अन्य के खाते में भी यहाँ से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो जिस तरीके से आप ये ओपिनियन पोल देख रहे थे, ये राजनीतिक विश्लेषण और उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है। अंतिम फैसला मतदाता और चुनाव आयोग के नतीजों पर निर्भर करेगा। जब चुनाव होगा तब सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं, ये पता चलेगा। तो जिस तरीके से आप ये ओपिनियन पोल सर्वे के आंकड़े आप देख रहे थे, ये अनुमानित आंकड़े हैं कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी। तो आपको बता दें, यूडीएफ प्लस के खाते में 140 सीटों में से 79 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एलडीएफ प्लस के खाते में 140 सीटों में से 61 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए का यहाँ वोट परसेंटेज तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ से एनडीए का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी यहाँ से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो मात्र ये ओपिनियन पोल के आंकड़े जो है एक अनुमानित आंकड़े हैं कि किस पार्टी के खाते में अनुमानित आंकड़ों में कितनी सीटें जा रही हैं। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अधिक अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।